एकादशी व्रत करेंगे, सोमवार मंगलवार के व्रत करेंगे, लेकिन व्रत में अन्न को तो तिलांजलि दे देते हैं, लेकिन सारे अवगुण उनके दिखाई देते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि व्रत किसका होना चाहिए? मानव को अपने अवगुण सब पता है कि मेरे अंदर कितनी कमियां हैं। अन्न इसलिए नहीं खाते हम लोग एकादशी के दिन क्योंकि उसमें पाप विराजमान है, लेकिन मानव के भीतर जो 24 घंटे पाप रहता है उसका व्रत कब करोगे? किसी में काम है, किसी में क्रोध है, किसी में ईर्ष्या है, मैं उससे जलता हूं, ये मैं जानता हूं, दुनिया को नहीं दिखाता। उसके प्रति मेरी द्वेष भावना है, ये दुनिया को नहीं दिखाता, लेकिन मैं तो जानता हूं। मेरे अंदर क्रोध है, यदि कोई मेरी गलती बताता है तो मुझे स्वीकार करना अच्छा नहीं लगता, ये मेरी एक कमी है। ये सब यूं मत सोच लेना मैं अपने लिए कह रहा हूं, मैं एक बात बता रहा हूं। अपनी कमियों को सब जानते हैं। एक रजिस्टर लीजिए और नए कॉपी में अपनी सारी कमियां लिखिएगा, और स्वयं नहीं लिख सकते तो आपके बहुत समीप जो रहता है, क्योंकि कई कमियां ऐसी आप जानते हो जबरदस्ती नहीं लिखोगे। क्यों? क्योंकि अपनी कई कमियां कमी जैसी लगती नहीं है। हमें किसी के प्रति ईर्ष्या का भाव है, किसी के प्रति द्वेष का भाव है, ये हम कभी नहीं लिखेंगे। इसलिए किसी और को दीजिए, बोले मेरी जितनी कमी दिखती है सब लिख दो इसमें, लेकिन उसको पहले अभयदान दे देना कि तेरे से कुछ नहीं कहूंगा मैं, तू लिख दे जो तेरे मन में आवे। कहीं पता चली उसने पर्चा पकड़ाया, चढ़ गए उसके ऊपर। ज्यादा खाता हूं, ज्यादा बोलता हूं, ऐसी भी कमी हो तो वो उसमें लिखी जाए। और फिर क्या करो? उन कमियों को जब पढ़ो तो बहुत बहुत कष्ट होगा, हृदय सह लेना उस समय, और सह करके उसी समय नियम बना लेना, हर एकादशी पर इन पापों का मुझे व्रत करना है, इन पापों को दूर करने के लिए व्रत करना है। अरे और नहीं, बड़े प्रकार है व्रत करने के। केवल अन्न ना खाने से व्रत सिद्ध हो जाएगा नहीं। मैं ज्यादा व्रत नहीं कर पाता, मैं जिस दिन व्रत करता हूं उस दिन सिर में दर्द हो जाता है, और उस दिन भयंकर भूख और ज्यादा लगती है जिस दिन व्रत होता है। तो हम तो क्या करते हैं, ठाकुर जी को व्रत का भोग लगता नहीं, ठाकुर जी को बढ़िया तो भोजन बनता है, प्रसाद वो ही पा लेते हैं। व्रत जन्माष्टमी के दिन ऐसा कड़ा व्रत करेंगे कि पूरे दिन जल भी नहीं पिएंगे, केवल जल पिएंगे और कुछ खाएंगे नहीं बस। लेकिन व्रत का नियम क्या होना चाहिए? अपने अवगुणों के प्रति व्रत करो या फिर अपनी प्रत्येक इंद्रिय का व्रत करो। हम लोग केवल जीव का व्रत करते हैं, इसको आज अन्न नहीं देंगे, और कानों को भद्दे गीत सुनाओगे, आंखों से भद्दे दृश्य देखोगे, नासिका से कुछ भी सूंघोगे, हाथों से किसी का भी स्पर्श करोगे, पैरों से कहीं भी चले जाओगे। केवल जिह्वा का व्रत करना श्रेष्ठ नहीं है। एक एकादशी जिह्वा का व्रत किया, अगली एकादशी मौन मास्ता, आज बोलूंगा नहीं, केवल सुनूंगा, और सुनूंगा भी क्या? हरि कथा। उसकी अगली एकादशी नेत्रों का व्रत करो। इन आंखों को आज संसार नहीं दिखाएंगे, केवल राधा रमण जी का दर्शन करेंगे, राधा वल्लभ जी का दर्शन करेंगे, वृंदावन का दर्शन करेंगे। अगर संयोग से कोई एकादशी वृंदावन में पड़ जाए, पूरी एकादशी निकाल देना ठाकुर जी के दर्शन में, ठाकुर जी के भक्तों के दर्शन, तो व्रत श्रेष्ठ माना जाएगा। केवल अन्न जल का परित्याग करने से महाराज व्रत श्रेष्ठ नहीं होता। एक शास्त्र का एक श्लोक है, प्रमाण के रूप में आप सब लोगों को सुनाने के लिए मैं उसका फोटो खींच के लाया था कि एक प्रमाण भी हो जाएगा, कहीं मेरी बात को आप अन्यथा ना समझ लें। शास्त्र भी आज्ञा करते हैं कि उपवास का मतलब क्या है? उपसमीपे यो वासो निजात्मा परमात्मनो उपवासो
उपसमीपे यो वासो निजात्मा परमात्मनो। उपवास का मतलब क्या है? उप यानी कि परमात्मा, वास समीप में रहना, आत्मा का परमात्मा के समीप रहना ही उपवास है। हमारी आत्मा, हमारा मन, हमारा हृदय, हमारी बुद्धि जिस क्रिया से ठाकुर जी के समीप पहुंचे उसको उपवास कहते हैं। ना कि उपवास सविज्ञो न तो कायस्य शोषणम, अपनी काया को शोषण करना, अन्न ना खा करके, जल ना पी करके काया का शोषण करना केवल मात्र उपवास नहीं होता। हमारी किसी क्रिया से हम ठाकुर जी के और एक पग समीप पहुंचे, उस क्रिया को उपवास कहा जाता है। केवल व्रत नियम को ही उपवास नहीं